लेकिन अगर तुम जिमिन के एक असली फैन हो ना तो ये वाली बात तो तुम्हें पक्का ही पता होगा। पर यार फिर भी उन्होंने अपनी डांस और अपने डिटर्मिनेशन से ना अपने सारे फैंस को इम्प्रेस करके रख दिया और बस यही कारण है कि आज लोग उनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तो बात करते हैं अब हम लोग इनके हिडन फैक्ट्स के बारे में। जिमी यानी कि पार्क जिमी स्टेज पर तो भैया बिल्कुल एंजल लगते हैं, लेकिन कभी कभी नॉर्मल तो कभी कभी शाय भी लगते हैं। तो जब जिमी ने बीटीएस के लिए ऑडिशन दिया ना तो वो काफी ज्यादा नर्वस थे। अब तुम ही सोचो कि एक शाय बंदा और उसको पूरा वर्ल्ड देख रहा है, मतलब कि ऐसा कॉन्फिडेंस लाना ना तो भैया बिल्कुल चैलेंजिंग है। पर यार फिर भी उन्होंने अपनी डांस और अपने डिटर्मिनेशन से ना अपने सारे फैंस को इम्प्रेस करके रख दिया और बस यही कारण है कि आज लोग उनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तो तुम सोचो अगर तुम जिमिन की जगह होते तो क्या तुम स्टेज पर कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाते? नहीं। मुझे कमेंट में जरूर बताना, और क्या आप भी जिमिन के फैन हैं? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। तो बात करते हैं अब हम लोग इनके हिडन फैक्ट्स के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पर जो जिमिन की डांस जर्नी है ना वो काफी ज्यादा इंस्पिरेशन वाली है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, क्योंकि इनिशियल डे में ये काफी ज्यादा शाय थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये डेली प्रैक्टिस करते थे। नर्वसनेस के बावजूद भी ये आज बीटीएस के टॉप डांसर में से एक है। और ये जो हार्ड वर्क वाली स्टोरी है ना, ये हमें वी के क्विर्की और साथ ही साथ स्ट्रगल वाले नेचर से भी कनेक्ट करती है। तो आपने क्या पिछली वाली वी की सीरीज देखी? तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ। लेकिन अगर तुम जिमिन के एक असली फैन हो ना तो ये वाली बात तो तुम्हें पक्का ही पता होगा कि स्टेज पर एंजल, लेकिन बैक स्टेज पर ये फुल ऑन फनी है। और अपने इसी नेचर की वजह से वो कभी कभी बीटीएस के कई सारे मेंबर के साथ प्रैंक भी करते हैं और बाद में अपनी क्यूटनेस से सबको इम्प्रेस कर देते हैं। तो आपको भी क्या उनका कोई सा प्रैंक याद है? तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताना, ताकि मुझे भी पढ़ने में मजा आए। और यहाँ पर तुम कनेक्ट भी कर सकते हो कि जैसे हमारी पिछली वाली सीरीज यानी कि 2 में वी का फनी नेचर था, उसी तरीके से हमारे जिमिन का प्ले वाला नेचर है। इनके सोलो सॉन्ग जैसे कि लिए और फिल्टर फैंस के दिल को छू जाता है, और इनकी जो डीप वॉइस है ना वो बीटीएस के सॉन्ग में तो भैया जान डालने का काम करती है। तो चलो बात करते हैं हम इनके कुछ पर्सनल मैटर्स के बारे में। तो वैसे तो जिमिन को अपनी हाइट और साथ ही साथ अपने शाय वाले नेचर को लेकर ना काफी ज्यादा कभी कभी नर्वस फील होता है, लेकिन फिर भी हम स्टेज पर उन्हें कॉन्फिडेंस और चार्मिंग बंदे के रूप में देखते हैं। बात तो सही है। लेकिन ये जो पर्सनल स्ट्रगल है ना ये तुम लोगों को इंस्पायर भी करता है, क्योंकि तुम ही देखो कि बीटीएस में हर एक मेंबर की जो जर्नी है, जो स्ट्रगल है, सबकी अलग अलग है, लेकिन फिर भी उन सभी का डेडिकेशन और टीम वर्क ने तो भैया बीटीएस को आज कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो क्या आप सभी को हमारी सीरीज 2 में वी का एक बड़ा सपना जो कि किसान बनना था, इन बातों का ध्यान है या फिर भूल गए हो? मुझे पता है आपको याद तो पक्का ही होगा। तो इन सारी चीजों को देखकर आप समझ सकते हो कि बीटीएस के हर एक मेंबर के जितने भी बीटीएस में आने से पहले के बिहाइंड द सीन है वो कितने ज्यादा स्ट्रगलिंग से भरे हैं और फनी है। और इसी तरीके से जिमिन की भी स्टोरी उन सबको कनेक्ट करती है, मतलब कि शाय, फनी और हार्ड वर्किंग तीनों के तीनों एक साथ। तो ये थे जिमिन के कुछ हिडन सीक्रेट। तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा फैक्ट पसंद आया, उनका शाय साइड या फिर फनी मूवमेंट? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अगला एपिसोड होने वाला है जिन के ऊपर, मतलब कि वर्ल्ड वाइड हैंडसम विद सरप्राइजिंग ड्रीम्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगली सीरीज में आपको मिलने वाले हैं कुछ बीटीएस के बिल्कुल चौंकाने वाले सीक्रेट्स। तो अगली सीरीज तक बने रहने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्त के साथ तो शेयर करना मत भूलना। तो जल्दी से हमारी बीटीएस आर्मी को हमसे कनेक्ट करो। तो मिलते हैं अगली सीरीज में फिल्मी फेफड़ा के साथ।